मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा होने का चीज नहीं है। कि घोड़ा कभी बुढ़ाता नहीं है। घोड़ा मरते दम तक लड़ते रहने वाला है। गाजी मर्द है, मर्द है और किसी से कम नहीं रहता है। कभी लगेगा ही नहीं घोड़ा बुढ़ा है। इसको खुराक बुढ़ाता है। मात्र 25,000 का यह घोड़ा है। यहाँ घोड़ा खरीदते हैं 10,000 में, कहते हैं 10 लाख में। 25,000 में खरीदे थे, हिंदुस्तान को डिगडिगा दी। कहीं ना कहीं रेस के मैदान में रहना है। रहना। अगर शौक भी लगा तो लोग 1-2 रखते हैं। आप 15 घोड़े का शौक कैसे लग गया आपको? जैसे हम लोग राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं। जी। हमारे प्रभावा भी मुखिया थे, हमारे चाचा मुखिया थे, उसके बाद मैं मुखिया हूँ जी। तो हमारे प्रभावा को भी याद नहीं था कि घोड़ा कब से आपके दरवाजे पर आता है। लोग पूछता था उनसे तो कहते थे खानदानी हमारे दरवाजे पर आ रहा है। तो उस समय 1 दूर आता था। हमको शौक बढ़ते गया ये कैसा बने, ऐसा घोड़ा खरीदे सबसे अच्छा घोड़ा हमारे पास कोई ना कोई निकलते रहे। इसी में घोड़ा की संख्या बढ़ते चला गया। गंगा जी के उत्तर साइड में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तरी बिहार में जितने हमारे पास पशु पक्षी हैं, उत्तरी बिहार में लमसम किन्हीं के पास नहीं है। अल्टो कार जीते हैं, साइकिल जीते हैं, चांदी जीते हैं, सोना जीते हैं, पैसा जीते हैं। शील्ड का तो गिनती नहीं है कि मैं कितना जीत चुका। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के श्री अर्जुन बाबू पशु मेले एवं हाट बाजार में। समस्तीपुर के रहने वाले अरविंद कुमार राय उर्फ डोमन मुखिया जी भी अपने इस घोड़े को लेकर पहुंच चुके हैं। राजा घोड़े से भी मिलवाएंगे, साथ ही साथ बुलेट घोड़े से भी मिलवाएंगे, जो कि अब तक सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन कर चुका है और अब तक 156 रेसों का विजेता रह चुका है। मुखिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दर्शकों को एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। आपका चैनल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी। ये आपके माध्यम से पूरे देश और विदेश के लोग जानेंगे। मैं समस्तीपुर जिला के रहने वाला हूँ जी। हम धमौन गांव से बिलोंग करते हैं। पटोरी प्रखंड हुआ। पटोरी मुखिया संघ अध्यक्ष भी मैं हूँ जी। और ये मेरा राजा घोड़ा है। राजा घोड़ा है। हमारे पास 15 घोड़ा भी है। 15 घोड़ा है जी। 5 घोड़ा इस मेले में आया हुआ है जी। बुलेट राजा है। बुलेट राजा है। राजा को तो हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं। जय विजय है, जय क्रांतिवीर अब यहाँ का रहा है फील्ड में जी। और कल्लू राजा है। मंत्री जी हम लोगों के मित्र हैं जी। पारिवारिक संबंध उनसे रहा है और मेला लगाने में हम लोग भी सहयोग किए हैं उनको जी जी। तो मेला तो आना ही था, लेकिन रेस अभी नहीं लड़ना है। इस मेले के बाद से जहाँ भी रेस होगा इस रेस में मेरा घोड़ा भाग लेगा, क्योंकि अब रियाज पुलिस को ला रहे हैं। कितना रेस अब तक ये जीत चुका है? 155 रेस जीत चुके हैं। हिंदुस्तान से सबसे बड़ा शील्ड जो हमारी गाड़ी लगी हुई है कार, अल्टो कार ये जीते हैं हम। साइकिल जीते हैं, चांदी जीते हैं, सोना जीते हैं, पैसा जीते हैं। शील्ड का तो गिनती नहीं है कि मैं कितना जीत चुका जी। और जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ डूबता है तहाँ तक एक भी घोड़ा को मेरा घोड़ा नहीं छोड़ा है। आज तक घोड़ा जो है रेस में जाता है तो मोटरसाइकिल जीत कर आता है। आपका घोड़ा जो है पहला यह घोड़ा है जो कि अल्टो कार तक जीत कर लाया है। पूरे देश का यह प्रथम घोड़ा है जो अल्टो कार जीत कर लाया है। कितने में इसको खरीदारी करके लाए थे? मात्र 25,000 में खरीदे। मात्र 25,000 का यह घोड़ा है। यहाँ घोड़ा खरीदते हैं 10,000 में, कहते हैं 10 लाख में खरीदे। वो बात थोड़ा हम लोग बोलने वाले हैं जी। 25,000 में खरीदे थे, हिंदुस्तान को डिगडिगा दी। कौन नस्ल का यह घोड़ा है? सिंधी नस्ल का घोड़ा है, राजस्थान से लाया गया था। सिंधी नस्ल का घोड़ा है, राजस्थान से लाया गया। राजस्थान से बच्चा लाया गया। अभी कितना उम्र होगा इसका? वही 10-12 साल उम्र हो गया। 10-12 साल का हो गया। ऐसे घोड़े का आयु कितना होता है? देखिए, घोड़ा अगर एक जगह रहे जी तो घोड़ा 30+ जीता है। 30+ जीता है। घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता है। मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा होने का चीज नहीं है। उसका खुराक भोजन जो है वही बुढ़ा होता है। जवान लड़का को अगर भोजन कम दीजिए, उसको दूध दही नहीं खिलाइए, मलाई नहीं खिलाइए तो बुढ़ा लगेगा बुढ़ा हो गया है। और बुढ़ा को कभी कभी देखते होंगे, अब देखिए वो दाहू पहलवान हमारे मित्र है, खाटल दाना खाते हैं तो खनियों लगते हैं कि हम भी लगता है कि जवान घोड़ा कभी बुढ़ाता नहीं है। घोड़ा मरते दम तक लड़ते रहने वाला है। गाजी मर्द है, मर्द है और किसी से कम नहीं रहता है। कभी लगेगा ही नहीं घोड़ा बुढ़ा है। इसको खुराक बुढ़ाता है जो हम लोग इसको व्यवस्था करते हैं। बढ़िया लोगों को व्यवस्था नहीं होता है। क्या क्या खिलाते हैं, कुछ थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसे दाना में हम लोग खिलाते हैं, जई खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, बजरा खिलाते हैं जी, जौ खिलाते हैं जी। ये तो परमानेंट भोजन हो गया जी। उसके बाद हम लोग दूध पिलाते हैं, घी पिलाते हैं, चना खिलाते हैं, रहरी की दाल खिलाते हैं पकवा के, उसकी रोटी खिलवाते हैं, पिस्ता बादाम 250 ग्राम खिलवाते हैं, काफी मक्खन खिलवाते हैं। माने सारा व्यवस्था भोजन का हर ढंग का व्यवस्था एक साथ हम लोग करते हैं। तब ना पूरे हिंदुस्तान में घोड़ा मेरा लड़ा और नाम किया। तो घोड़े पे कितने स्टाफ वगैरह रखते हैं मुखिया जी? 10 स्टाफ है घोड़े पे। 10 स्टाफ जो है परमानेंट घोड़े पे रहते हैं। अगर शौक भी लगा तो लोग 1-2 रखते हैं। आप 15 घोड़े का शौक कैसे लग गया आपको? जैसे हम लोग राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं जी। हमारे प्रभावा भी मुखिया थे, हमारे चाचा मुखिया थे, उसके बाद मैं मुखिया हूँ जी। तो हमारे प्रभावा को भी याद नहीं था कि घोड़ा कब से आपके दरवाजे पर आता है। लोग पूछता था उनसे तो कहते थे खानदानी हमारे दरवाजे पर आ रहा है। तो उस समय 1 दूर आता था, बहुत हो गया तो 3 रहता था।
जब हम लोग के जब शुरुआत हुआ मेरा कि बाबूजी यार हम लोग के थमा दिया पूरा कमान, जब घोड़ा घोड़ी का कमान समझो, तो हमको शौक बढ़ते गया कि कैसा बने ऐसा घोड़ा खरीदे सबसे अच्छा घोड़ा हमारे पास कोई ना कोई निकलते रहे। इसी में घोड़ा की संख्या बढ़ते चला गया, बढ़ाते बढ़ाते 15 की संख्या कर लिए है ना हो गया जी। और सारे घोड़े जो है ज्यादातर रेसर ही होंगे। हाँ, सब रेस वाले घोड़े, सब रेस वाले घोड़े। इधर से 3 घोड़े बच्चे हैं, वहाँ भी बच्चा है। जी जी, घर पे भी सब बच्चा घोड़ा है और सारे घोड़े को कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा लगल है, मेहनत में लगल है जी। अब क्या रंग लाता है देखा जाए जी। और इसके अलावा क्या क्या है आपके पास में? बहुत जानवर है, 70-80 को हमारे पास गाय है। 70-80 पीस गाय भी? हर नस्ल की गाय हमारे पास है जी, फ्रीजन से लेके और गील गाय तक है जी। समझ गए। भैंसी एक से भैंस हमारे पास है, 20 भैंस भी रखे हुए हैं, 20 भैंसी है जी। सार है, भैंसा है, सार भी 2-3 नस्ल का है, 2-3 नस्ल का सार भी रखे हुए। युवराज का बच्चा भैंसा रखे हुए हैं जी। उसमें हंस है, बत्तख है, तितिर है, शुतुरमुर्ग है, साहिल है, बंदर है, बहुत सा है, कुत्ता है। मतलब माना जाए तो छोटा मोटा चिड़ियाघर बना दिया। छोटा मोटा नहीं जी। हम लोगों को जो उत्तरी बिहार में हम लोग पढ़ते हैं जी जी, गंगा जी के उत्तर साइड में हम लोग पढ़ते हैं जी। उत्तरी बिहार में जितने हमारे पास पशु पक्षी हैं उत्तरी बिहार में लमसम किन्हीं के पास नहीं हो, किन्हीं के पास नहीं जी। आसपास के लोग देखने भी आते हैं, बहुत लगातार देखते रहते हैं जी। वहाँ आइएगा तो लगेगा एक छोटा सा मेला में हम आए हुए, रोज वहाँ 100-50 आदमी आके देखते हैं, सभी जानवर आते रहते हैं। हाँ आते रहते हैं। हाँ, इसके बारे में बताइए मुखिया जी, इसका क्या नाम है? बुलेट राजा है। बुलेट राजा इसका नाम है जी। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। इसका इंजरी आ गया था पैर में जी, तो कुछ दिन बैठ गया था, ये भी रियाज पर नहीं है लेकिन अब रियाज पर धीरे धीरे हो रहा है। रियाज पे हो रहा है। इसकी कहाँ से खरीदारी का? सब राजस्थान, हम अलग से घोड़ा नहीं लाते, बाहर से घोड़ा नहीं लाते, राजस्थान से ही लाते। हर साल, इस बार सिर्फ नहीं गए हैं जी, हर गर्मी ज्यादा होने के कारण जी, हर साल हम लोग जाते हैं राजस्थान जाते, वहाँ से 2 पीस 3 पीस 1 पीस बच्चा हम लोग खरीद के लाते हैं, उसी में अपना जवान होते रहा, चलते रहा, बढ़िया जो हुआ उसको रखा गया, नहीं हुआ उसको हटाया गया जी, यही होता है। कितना इसका उम्र होगा? इसका उम्र हो जाएगा 5 साल करीब, 5 साल इसका उम्र होगा। तो काफी रेसर घोड़े आप रखते हैं और रेस लड़ाते भी हैं, है ना? खरीदार लोग भी बहुत सारे पहुंचते होंगे कि घोड़े हमें भी दे दीजिए। नहीं, जैसे हमारे मन लायक घोड़ा होगा हम उसको कितनों में नहीं बेच सकते। अगर 25,000 का मेरा राजा घोड़ा था, 25 करोड़ देगा तो पर भी मैं उसको किसी को नहीं दे सकता। मतलब कहीं ना कहीं काफी लगाव है। हाँ, बहुत हमारे मन लायक जो जानवर हो जाएगा उसको कोई कीमत नहीं जी, कई करोड़ देंगे तो मैं दे नहीं सकता जी। और जो मन लायक नहीं है, जो कहेंगे उसी में दे देंगे, चाहे फ्री भी दे देते हैं हम लोग जी। मेरा घोड़ा था जी जी, बहुत चलने वाला, उसी का ही बच्चा है, उसी का ही बच्चा। हाँ। क्या नाम है इसका? जय विजय। जय विजय नाम। हाँ, तैयार हो रहा है, अभी तो नकंद है, नकंद में धीरे धीरे तैयार हो रहा है जी। और ये कुछ जलवा दिखाएगा, यहाँ पे कुछ जलवा दिखाएगा जी। बच्चा में इसको भी लड़ेगा बच्चा। इस बार रेस में मतलब बच्चा घोड़ा उतारिएगा? हाँ, बच्चा घोड़ा उतारेगा, बच्चा घोड़ा को उतारना है ना? कहीं ना कहीं रेस के मैदान में रहना है ना? किसी रूप में तो रहना ही, किसी न किसी रूप में रहना है। सही। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और समस्तीपुर जिला के रहने वाले अरविंद कुमार राय उर्फ डोमन मुखिया जी हैं, जो कि अपने घोड़े को लेकर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बने रहते हैं। और इनके पास 1-2 नहीं बल्कि 15-15 घोड़े हैं और सारे घोड़े जो हैं रेसर घोड़े हैं। और अपने घोड़े को लेकर इस मुजफ्फरपुर के मेले में भी पहुंच चुके हैं और रेस के मैदान में बच्चे घोड़े को इस बार उतारेंगे। इनके पास का जो राजा घोड़ा है वह अब तक 156 रेसों का विजेता घोड़ा रह चुका है, जो कि अल्टो कार तक भी अपने इनाम कर चुका है।